रात की खामोशी में जब बाजार की रोशनियों ने थक कर आंखें मूंद लीं, गलियों के साए लंबे हो चुके थे। एक छोटे से कपड़े के ठेले पर एक नौजवान बैठा था। नाम था यूसुफ। उसकी उम्र बमुश्किल 22 बरस होगी, मगर उसकी आंखों में वक़्त से ज्यादा तजुर्बा था। बाप के इंतकाल के बाद यह कपड़ों की छोटी सी दुकान ही उसकी दुनिया थी। सफेद शलवार कमीज में गर्द से अटे हथियारों की तरह सख्त हाथ और होंठों पर हमेशा जिक्र ए इलाही। वह महज कपड़े नहीं बेचता था, इज्जत कमाता था। मोहल्ले की बूढ़ी औरतें उसे बेटा कहती थीं और बच्चे उसे यूसुफ भाई कहकर लिपट जाते थे। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी सुनहरी होकर दुकान पर बिखरी थी, एक औरत आहिस्ता कदमों से दुकान के करीब आई। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी, चेहरा नकाब में छिपा हुआ था, मगर वह आंखें जैसे सारा जहां समेटे हों। यूसुफ ने सर उठाकर देखा, फिर नजरें झका लीं। औरत ने नरमी से कहा, मुझे सफेद कपड़े चाहिए जो सादे हों मगर पाकीज़ा। यूसुफ ने बगैर सवाल किए 3 कपड़े निकाले। यह 3 हैं, हर एक नर्म है, धूप में चमकता नहीं और जिस्म से चिपकता नहीं। औरत ने कपड़े को हाथ लगाया जैसे उसे महसूस कर रही हो। ये अच्छे हैं। तुम्हारा नाम? यूसुफ, उसने अदब से जवाब दिया। याद रखूंगी, उसने कहा और कपड़ा लेकर चली गई। यूसुफ हैरान हुआ, मगर दिल में एक सुकून सा उतर आया, जैसे कुछ बदलने वाला हो। उस दिन के बाद वह औरत कभी कभार आती। हर बार वह कोई और कपड़ा मांगती, मगर बात मुख्तसर रखती। यूसुफ उसे सिर्फ दुकानदार समझता रहा, मगर दिल में एक सवाल सा रहता। फिर एक दिन जब वह औरत जाने लगी, उसने कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि कोई तुम्हें देख रहा है? यूसुफ ने सर उठाया। अल्लाह देख रहा है, बस वही काफी है। औरत के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। शायद तुम वह हो जिसकी मुझे तलाश थी। उसी दिन से यूसुफ की दुनिया बदलने लगी। हर बार जब वह औरत आती, उसकी मौजूदगी से फिजा बदल जाती। वह कोई आम औरत नहीं लगती थी। फिर एक दिन जब बारिश हो रही थी, यूसुफ ने उससे पूछ ही लिया, क्या मैं जान सकता हूं आपका नाम? इशाल, उसने आहिस्ता से कहा, मगर यह नाम जमीन का नहीं है। यूसुफ ने आंखों में सवालात रखे, मगर खामोश रहा। कुछ दिनों बाद जब बाजार बंद होने के करीब था, इशाल दुकान पर आई और बोली, क्या तुम्हारे पास सफेद कपड़ा है जो कफन बन सके? यूसुफ चौंका। क्या किसी का इंतकाल हुआ? नहीं, किसी की नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। यूसुफ कुछ न बोला, कपड़ा निकाला और चुपचाप दिया। फिर पहली बार इशाल ने दुकान के सामने बैठकर पानी पिया। आसमान पर बादलों का हुजूम था, फिजा में नमी थी। यूसुफ, इशाल ने कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं उन जिन्नात में से हूं जिन्होंने अल्लाह को पहचाना, जो हिदायत की तरफ आ गए। यूसुफ ने कुछ देर उसे देखा, फिर जमीन पर नजरें जमाईं। तो फिर तुम यहां क्यों आती हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो मेरी दुनिया में नहीं। तुम्हारे जिक्र से मेरे सजदे मजबूत हो जाते हैं। तुम्हारी खामोशी से मेरे कदम हिदायत पर जमे रहते हैं। यूसुफ ने आहिस्ता कहा, अल्लाह की मोहब्बत ने तुम्हें जोड़ दिया है और मुझे कोई एतराज नहीं। यह वह लम्हा था जब 2 दुनियाओं के बीच एक खामोश सी मोहब्बत ने सांस लेना शुरू की। कुछ हफ्ते गुजरे। एक रात यूसुफ मगरिब की नमाज पढ़कर दुकान बंद कर रहा था कि अचानक एक साया सा उसके करीब आया। इंसान, तू झंझादी से मोहब्बत करता है, तुझे अपने बाप दादा की कब्रें याद नहीं आईं? यह आवाज एक और जिन्न की थी। आंखों से आग निकल रही थी। यूसुफ ने बुलंद आवाज में सूरह अल फल्क पढ़ी। साया चीख कर पीछे हटा और हवा में टहल्लुस हो गया। दूसरी सुबह ईशाल आई। उसकी आंखों में खौफ था। वह आ गए हैं, मेरे कबीले के सरदार। उन्हें मेरा ईमान मंजूर नहीं। उन्होंने कहा है, अगर मैं वापस न गई तो मुझे फना कर देंगे और तुम्हें भी। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं मरने से नहीं डरता, मैं उस दिन से डरता हूं जब तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाए। इशाल की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे लिए दुआ करना। उसी दिन के बाद यूसुफ ने दुकान के अंदर कुरान रख लिया। हर सुबह सूरह अल बकरह की तिलावत करता और दुकान खोलता। हर शाम सूरह यासीन पढ़कर बंद करता।
मगर जिन्न सरदार खामोश न बैठे। एक रात दुकान की छत टूटने लगी। यूसुफ सजदे में चला गया। या अल्लाह, अगर मेरा रोजा तेरे रास्ते की वजह से बंद हो तो मुझे फाका कबूल है, बस मेरे ईमान को सलामत रखना। अचानक छत रुक गई और हवा में एक नूरानी हाला बन गया। वही इशाल थी, मगर उसके गिर्द फरिश्तों जैसा नूर लिपटा हुआ था। मुझे इजाजत मिल गई है, मैं अब झंझादी नहीं रही, मैं रब्बानी खादिमा हूं। यूसुफ ने दुआ में हाथ उठा लिए। या अल्लाह, इस मोहब्बत को इबादत बना दे और हमें अपने रास्ते पर रख। फिर वह दिन आया जब यूसुफ ने एक छोटी सी जगह मस्जिद के बराबर कपड़ों की छोटी दुकान छोड़ दी। उसका कहना था, अब जो कपड़ा दूं वह रूह को भी ढंके। और इशाल, वह कभी कभार आती, सिर्फ एक लम्हे को, सिर्फ एक खुशबू बनकर, सिर्फ एक साया बनकर, मगर उसका जिक्र हर वक्त यूसुफ की जबान पर रहता। रात की चुप्पी में जब सब सोते हैं, कुछ दिल ऐसे जाग रहे होते हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ जमीन से नहीं रहता। यूसुफ अब भी जाग रहा था। बाजार के किनारे अपनी कपड़ों की दुकान के सामने एक पुराना फानूस जल रहा था और उसके आसपास सिर्फ खामोशी का बसेरा था। जब दुनिया का शोर थम जाता है, तभी कुछ नादिद हकीकतें करीब आती हैं। इशाल उस दिन के बाद कई बार आ चुकी थी। अब वह यूसुफ से बात करती थी, दुआ करती और अक्सर खामोश रहती। यूसुफ ने कभी उससे यह नहीं पूछा कि वह कौन है, कहां से आई है। उसने बस इतना जाना था कि यह औरत, जो बाहर से इंसान लगती है, दरअसल इंसानों जैसी नहीं। उसकी आंखों में रात की गहराई थी, उसकी चाल में खामोश दुआ और उसके लफ्जों में वह तासीर जो सीधे दिल पर असर करती थी। एक दिन जब यूसुफ अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उसके सामने अचानक 3 नकाबपोश आदमी आ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक अजब चमक थी, जैसे आग भड़क रही हो। क्या तुम्हारा नाम यूसुफ है? एक ने गर्जदार आवाज में कहा। यूसुफ ने हां में सर हिलाया, मगर कुछ नहीं बोला। उससे दूर हो जा, जिसका नाम इशाल है। वह हमारी कौम की बागी है और तुम उसके पनाह गुज़ीन बने हो। यूसुफ ने कहा, अगर वह अल्लाह की तरफ पलटी है तो वह तुम्हारी नहीं, उस रब की हो गई है जिसका हुक्म सब पर चलता है। तीसरा शख्स, जो सबसे लंबा था, आगे बढ़ा। हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं, उसका अंजाम बहुत करीब है और अगर तुमने पीछे न हटा तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा। यूसुफ ने जवाब नहीं दिया, बस दिल में सूरह अल फलक की तिलावत शुरू कर दी और वह तीनों सायों की तरह गायब हो गए। अगली रात इशाल बहुत थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और आंखों के गिर्द हल्के निशान साफ थे। वह आ गए थे? इशाल ने पूछा। हाँ, मगर मेरे रब ने मुझे मजबूती दी। इशाल की आंखों में नमी आ गई। यूसुफ, मैं अब तुम्हें तकलीफ में नहीं डाल सकती। मेरे दुश्मन अब सिर्फ मेरे नहीं रहे, वह तुम तक पहुंच चुके हैं। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, मुझे अगर आजमाइश में डालकर तुम ईमान पर कायम रह सकती हो तो अल्लाह की कसम, यह सौदा सस्ता है। यह बात सुनते ही फिजा में एक हल्की सी गरज हुई, जैसे किसी और जहान ने उनकी बात सुन ली हो। इशाल के कबीले के बड़े, जो जादू और शिर्क के इमाम समझे जाते थे, बहुत गुस्से में थे। उनका मानना था कि इशाल ने न सिर्फ उनके कानून को तोड़ा, बल्कि एक इंसान से दिल लगाकर उनकी कौम की तौहीन की है। उन्होंने एक खुफिया इजलास बुलाया। जिन्नात की मुख्तलिफ अक़साम के नुमाइंदे इसमें मौजूद थे, कुछ धुएं जैसे, कुछ आग से बने, कुछ सायानुमा। सब ने फैसला किया कि इशाल को पकड़कर वापस लाया जाए और अगर वह इनकार करे तो उसे फना कर दिया जाए। उधर यूसुफ भी खामोशी से तैयारी कर रहा था। उसने कुरान पाक की कई आयात हिफ्ज कर लीं, कुछ वजीफे याद कर लिए और अपनी दुकान के कोने में एक छोटा सा गोशा इबादत का मुखसिस कर लिया। वह जानता था कि अब बात सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं रही, अब यह ईमान की जंग थी। एक रात जब वह कुरान पढ़ रहा था, अचानक उसकी दुकान की दीवार लरजने लगी। एक साया कमरे में दाखिल हुआ, बहुत ही भयानक, सियाह और लंबा। उसने यूसुफ को घूरा और कहा, तुम वह हो जिसने एक झंझादी को रब की तरफ बुलाया? यूसुफ ने जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। उसे रब ने हिदायत दी और मैं बस उसके सफर में एक लम्हा था। साया गुस्से से गरजा, फिर उस लम्हे को मिटा देना होगा। उसने जैसे ही यूसुफ पर हमला करना चाहा, यूसुफ ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी
और वह साया एक जोरदार चीख मारकर गायब हो गया। उस रात यूसुफ को यकीन हो गया कि वह सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं लड़ रहा, यह तो ईमान के रखवाले बनने की आजमाइश थी। इशाल को जब पता चला कि यूसुफ पर हमला हुआ, वह रोती हुई उसके पास आई। वह पहली बार थी जब उसने अपना चेहरा पूरी तरह नकाब से हटाया। एक ऐसी रोशनी जैसे चांदनी पानी पर उतरती हो। मैंने तुम्हें इन सब में घसीटा यूसुफ, नहीं, तुम मुझे रोशनी में लाई, अंधेरे से निकालकर। इशाल ने उस रात यह फैसला कर लिया कि अब वह दोबारा अपने कबीले के सामने जाएगी, मगर इस बार ईमान की तलवार लेकर। उसे इल्म था कि वह वही झिंजादी है जिसने इंसानों की दुनिया में मोहब्बत पाई और अल्लाह की राह चुनी। कुछ दिनों बाद इशाल गायब हो गई। यूसुफ मस्जिद के हुजरे में सजदे में रहने लगा। हर दिन उसके होंठों पर सिर्फ यही दुआ होती, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत तेरे रास्ते की रुकावट बन रही है तो मुझे उससे दूर कर दे, मगर अगर वह तेरे नूर की साथी है तो उसे फतह अता फरमा। इधर जिन्नात के सबसे बड़े किले में एक मैदान सजा था। इशाल को जंजीरों में लाकर खड़ा किया गया। उसके सामने जिन्नात के बादशाह बैठे थे, शोलों की तख्तियों पर सियाह धुएं में लिपटे हुए। क्या तुम उस इंसान से ताल्लुक खत्म करोगी? उनमें से एक ने पूछा। इशाल ने आंखें बंद की और बोली, अगर उसकी मोहब्बत मुझे अल्लाह तक ले जाए तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? एक कहकहा बुलंद हुआ और शोले भड़क उठे। फिर तैयार हो जाओ, तुम्हें फना किया जाएगा। इशाल ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। तभी आसमान पर एक चमक हुई और उनकी दुनिया हिलने लगी। एक नूरानी लकीर फिजा में उतरती चली गई। जिन्नात चीखने लगे, कुछ अंधे हो गए, कुछ भाग गए। आसमान से एक आवाज आई, वह जिसने अल्लाह के लिए रास्ता चुना, उस पर हमारा नूर हलाल है। उस रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। एक सफेद बादल उसके गिर्द है और उसके बीच इशाल खड़ी है, मुस्कुरा रही है मगर कुछ बोल नहीं रही। उसने यूसुफ के हाथ पर हाथ रखा और आसमान की तरफ इशारा किया। सुबह जब यूसुफ उठा, उसके हाथ पर खुशबू बाकी। यूसुफ मस्जिद के आंगन में अकेले बैठा था। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर मध्यम तारे टिमटिमा रहे थे और फज्र की अजान में अभी कुछ पल बाकी थे। हवा में वही खुशबू थी जो हर बार ईशाल के आने से पहले महसूस होती थी। उसने आंखें बंद की और दिल में एक अनकही खींच महसूस की, जैसे वह बहुत करीब हो, बेहद करीब। फज्र के बाद का वक्त यूसुफ के लिए हमेशा खास होता। वह दुकान पर कपड़े लटकाता, पर दिल कहीं और भटकता। अब वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वह शख्स बन चुका था जिसने इश्क इलाही के जरिए किसी और दुनिया की हकीकत छू ली थी। लोगों को वह पहले से बदला हुआ दिखता, बातों में नरमी, नजरों में सब्र और मुस्कुराहट में एक खामोश फकीरी। इसी दौरान ईशाल दूसरी दुनिया में अपनी जंग लड़ रही थी। उसने जिन जादूगरों का मुकाबला किया, उनके जादू को तोड़ा, उनके फतने को रोका। जिस शहर में उसके कदम पड़ते, वहां अंधेरा पीछे हटता और कुरान की तिलावत से रोशनी फैल जाती। लेकिन अब उसकी ताकत कम हो रही थी, क्योंकि दिल का एक बड़ा हिस्सा यूसुफ के पास था। वह जानती थी कि वक्त करीब है, आखिरी इम्तिहान का, आखिरी मुलाकात का और शायद आखिरी जुदाई का। धरती पर, गांव में, यूसुफ की दुकान के सामने एक दिन 3 अजनबी आए। उनके कपड़े काले, चेहरों पर पर्दा और आंखों में लाल रोशनी। वह कपड़ों को नहीं, दुकानदार को घूर रहे थे। क्या तुम ही हो जिसके दिल में एक जिन्न राजकुमारी बसती है? उनमें से एक ने फुसफुसाते स्वर में पूछा। यूसुफ ने हैरानी से सिर उठाया, पर चुप रहा। हमें वह चाहिए, तुम्हारा इश्क, क्योंकि वह हमें बर्बाद कर रहा है। उसी पल आसमान पर बादल गरजे और दुकान के अंदर एक तेज रोशनी फैली। ईशाल प्रकट हुई, इस बार सफेद नहीं, नीले लिबास में, मगर उसकी आंखें कुरान की रोशनी से चमक रही थीं। दूर हो जाओ, तुम इस दिल से कुछ नहीं ले सकते जो अल्लाह के जिक्र से भरा हो। जादूगरों ने जमीन पर तावीज फेंके, आसमान से साए उतरे, मगर ईशाल की एक तिलावत ने सबको रोक दिया। वह आयत सूरह अर-रहमान की थी। फाबिअय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़िबान। वह आयत बार बार गूंजती रही। यूसुफ ने भी कुरान उठा लिया और दोनों ने साथ तिलावत शुरू कर दी।
वह लम्हा ऐसा था जैसे दुनिया थम गई हो। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे, मगर हिलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दुकानदार और एक जिन्न राजकुमारी एक साथ एक सफ में, एक रब के सामने। एक दिन जब ईशाल फज्र से पहले आई, उसके चेहरे पर वही थकान थी जो सालों की जद्दोजहद के बाद आती है। यूसुफ, उसकी आवाज बहुत नरम थी। अब मुझे जाना होगा, इस बार हमेशा के लिए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा इश्क अगर सच्चा है तो यह दुनिया का फैसला कुछ नहीं। तुम जहां भी हो, मेरी दुआ वहां पहुंचेगी। ईशाल ने एक नीला मोती निकाला। यह मेरा नूर है, इसे अपने पास रखना। जब कभी थक जाओ, इस पर हाथ रखकर बस अल्लाह कहना, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। वह रुखसत हो गई, रोशनी में लिपटी, खामोश और पूरी तरह नूरानी। यूसुफ अब बूढ़ा हो चुका था। दुकान अब सिर्फ नाम की रह गई थी। वह बच्चों को कुरान पढ़ाता और उनसे कहता, मोहब्बत करो, मगर वह जो तुम्हें रब के करीब ले जाए, वरना वह सिर्फ ख्वाहिश होती है, मोहब्बत नहीं। एक दिन वह नदी किनारे गया जहां ईशाल पहली बार आई थी। वहां बैठकर उसने आंखें बंद की। अचानक वही खुशबू हवा में फैली और एक गर्माहट महसूस हुई। रोशनी में एक स्पर्श आया, जैसे किसी ने माथे पर हाथ रखा हो। यूसुफ, तुमने वफा निभाई, मोहब्बत को इबादत बनाया और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। यूसुफ ने मुस्कुराकर आंखें खोली, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक नीला मोती जो धीरे धीरे रेत में समा रहा था।